हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज फिर हम एक केमिस्ट्री क्लास में आपको बायोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको कक्षा 10 और 12 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो है आनुवांशिक पदार्थ। बेटा, आपको पता है कि मनुष्य का बच्चा जब उत्पन्न होता है तो वो मनुष्य जैसा उसकी रचना होती है। कोई पशु का बच्चा जैसे गाय भैंस का जन्म लेता है तो उसकी रचना उसी के जैसे होती है। आम की गुठली से जब कोई नया पौधा बनता है तो उस पे आम ही आते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी जीव की संतान उत्पन्न होगी तो उसी पर क्यों जाती है? तो ये होता है बेटा एक आनुवांशिक पदार्थ के कारण। और आनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ है जिसके कारण माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आते हैं। तो यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेडरिक मिस्चर के उन्होंने पाया था कि कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण मनुष्य का बच्चा जो मनुष्य होता है, और जानवर का बच्चा जानवर, और किसी पशु का बच्चा पशु, और किसी पौधे का जो वैरायटी है यानी उसकी जो पौधे की नई प्रजाति आएगी उसी पर जाती है। तो क्या है आनुवांशिक पदार्थ? इसकी परिभाषा देखते हैं बेटा। आनुवांशिक पदार्थ जिस पदार्थ के कारण माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आते हैं। जिस पदार्थ के कारण उनकी माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आते हैं, क्या कहलाता है बेटा? आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज जो की थी बेटा, किसने की थी? लिखेंगे यहाँ पर, आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आनुवांशिक पदार्थ की खोज फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेडरिक मिस्चर, पूरा नाम फ्रेडरिक मिस्चर है, कभी कभी मिस्चर भी आ जाता है। मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी बेटा। आनुवांशिक पदार्थ की खोज फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बेटा, आनुवांशिक पदार्थ का जो वाहक होता है जिसके कारण माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आते हैं, वो आनुवांशिक पदार्थ का वाहक एक गुणसूत्र माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? गुणसूत्र को। तो आनुवांशिक पदार्थ को लेके कौन आता है बेटा? गुणसूत्र लेके आते हैं। आनुवांशिक पदार्थ को गुणसूत्र लेके आते हैं। और गुणसूत्र की जो खोज करी थी वो करी थी बेटा स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने करी थी? स्ट्रॉसबर्गर। 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज करी थी। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने तो गुणसूत्र की खोज जो मानी जाती है स्ट्रॉसबर्गर। तो गुणसूत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। गुणसूत्र के बारे में उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है गुणसूत्र में पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा डीएनए और एक होता है आरएनए। ये डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है वो सभी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जंतुओं का आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु जो आरएनए है, आरएनए वो कुछ एक कोशिकीय और कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य है, पशु है, ये सभी बहुकोशिकीय जंतु हैं। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अधिकतर सभी जंतुओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और केवल आरएनए कुछ विषाणु जैसे वायरस और एक कोशिकीय जंतुओं में होता है। तो हम लिखते हैं कुछ लाइन और। आनुवांशिक पदार्थ की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और बेटा आनुवांशिक पदार्थ का वाहक, वाहक यानी ले जाने वाला, आनुवांशिक पदार्थ का वाहक गुणसूत्र को
माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? गुणसूत्र। गुणसूत्र को माना जाता है अनुवांशिक पदार्थ का वाहक जो होता है, वाहक जिस ले जाने वाला, वो किसको माना जाता है? गुणसूत्र को। गुणसूत्र, अनुवांशिक गुणसूत्र सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक थे, बेटा वाल्टन एस सट्टन। तो हम पॉइंट करके लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट बनाकर। वाल्सन एस सट्टन, उनका नाम था वाल्सन एस सट्टन या सट्टन आप कह सकते हो, ने अनुवांशिकी गुणसूत्र सिद्धांत दिया था बेटा। अनुवांशिकी गुणसूत्र सिद्धांत दिया। अनुवांशिकी गुणसूत्र सिद्धांत दिया किसने बेटा? वाल्सन एस सट्टन ने। वाल्सन एस सट्टन, शॉर्ट है ये, शॉर्ट फॉर्म एस। सट्टन ने अनुवांशिकी गुणसूत्र सिद्धांत दिया। और इनके सिद्धांत के अनुसार क्या बात थी बेटा? क्या था सिद्धांत इनका? वाल्सन एंड सट्टन का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या था बेटा? इनका सिद्धांत था कि जो जीव के, किसी जीव में जो लक्षण होते हैं, किसी जीव में जो लक्षण होते हैं, जैसे हमारे, सपोज करो हमारी आंखें काली हैं, तो हमारी आंखें काली जो हुई हैं वो किसी ना किसी जीन के कारण हुई हैं। हमारे गुण, हम में क्या है? गुणसूत्र हैं। और गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं बेटा? जीन। क्या पाए जाते हैं? तो एक लक्षण के लिए दो जीन कारक होते हैं, दो जीन भाग लेते हैं एक लक्षण को बनाने के लिए। कितने जीन? दो। किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने जीन भाग लेते हैं बेटा? दो। तो ये गुणसूत्र का सिद्धांत है। क्या है बेटा? किसी एक लक्षण को बनाने के लिए दो जीन भाग लेते हैं। दूसरा इन्होंने सिद्धांत बताया था कि जो बेटा जीन होते हैं, जीन, वो गुणसूत्र पर एक क्रमबद्ध पंक्ति से लगे होते हैं। क्रमबद्ध गुणसूत्र होगा हमारा, उसमें जीन होंगे क्रमबद्ध, यानी क्रम से लगे होते हैं। ये भी गुणसूत्र सिद्धांत दिया था वाल्सन एंड सट्टन ने बताया था कि गुणसूत्र पे जीन जो लगे होते हैं क्रम अनुसार लगे होते हैं। तीसरा, एक लक्षण इन्होंने बताया था सिद्धांत में कि किसी जीव के लक्षणों, कोई जीव जब बनेगा तो उसमें जितना योगदान शुक्राणु का होता है उतना ही योगदान अंडाणु का होता है। किसी जीव के लक्षण में जितना योगदान शुक्राणु का होता है उतना ही योगदान अंडाणु का। शुक्राणु पाए जाते हैं पुरुष में और अंडाणु पाए जाते हैं स्त्री में। किसमें? स्त्री में। शुक्राणु पुरुष में और अंडाणु पाए जाते हैं स्त्री में। अब उनसे कोई नई संतति उत्पन्न हुई है, तो उस संतति में कोई लक्षण जैसे आया है, तो उस लक्षण में शुक्राणु यानी उसके पिता के और माता के दोनों के ही लक्षणों ने भाग लिया होगा बेटा। तो बेटा गुणसूत्र को समझाने के लिए वाल्सन एस सट्टन ने गुणसूत्रीय, अनुवांशिक गुणसूत्रीय जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। देखते हैं बेटा गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। वाल्सन एवं सट्टन का सिद्धांत, सभी जीवों के प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन आवश्यक होते हैं। यानी जीव में कोई लक्षण बनेगा उसके लिए कोई एक जोड़ी जीन उसमें जरूर होंगे। अनुवांशिक लक्षणों के जीन गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध लगे होते हैं। यानी जो जीन होते हैं लक्षणों को बनाने वाले जीन, वो बेटा किसी गुणसूत्र पर क्रम से पंक्तिबद्ध लगे होंगे। किसी जीव के लक्षण में शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों का क्या होता है? बराबर योगदान होता है। किसी जीव में कोई लक्षण बना है बेटा, तो उसमें शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु होते हैं पुरुष में और अंडाणु होते हैं मादा में, उन दोनों का योगदान बराबर होता है। ठीक है, तो ये था वाल्सन एंड सट्टन का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो बेटा हम बात कर रहे थे अनुवांशिक पदार्थ की। अनुवांशिक पदार्थ के अब हम प्रकार पढ़ेंगे। अनुवांशिक पदार्थ के प्रकार, तो अनुवांशिक पदार्थ के प्रकार हम पढ़ेंगे।
ये नहीं। अभी हेडिंग डालते हैं बेटा हम। आपको वीडियो स्लो लगे तो बेटा आप उसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं वीडियो को अपने अनुसार आप इस स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं वीडियो की। तो क्या है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ के प्रकार। तो आनुवांशिक पदार्थ बेटा कोशिका के आधार पर, जो जीवों के आधार पर, जिसमें जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2। आनुवांशिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 DNA और नंबर 2 RNA। यहाँ पर तीनों बड़े ही बनाते हैं हम, तीनों अक्षर जो है बड़े बनाते हैं। हम जो बात करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में पढ़ाएंगे। इंटर और हाई स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डीएनए और आरएनए में। अंतर भी आता है, हर साल अंतर आता है हाई स्कूल इंटर में, डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है। हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में हम बात करेंगे। डीएनए तो हमारा आनुवांशिक पदार्थ जो है, हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो बेटा डीएनए आनुवांशिक पदार्थ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीयों के जीवों में जो कोशिका पाई जाती है उसको कहते हैं बेटा यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। और एक कोशिकीय जीवों में जो कोशिका पाई जाती है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है बेटा? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है बेटा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। या हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो बेटा डीएनए के बारे में हम पॉइंट लिखेंगे, आप भी लिखेंगे। डीएनए क्या है? इसकी फुल फॉर्म ये लिख गई बेटा डीऑक्सीराइबोज। इसका पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज, रोकना नहीं है, डीऑक्सीराइबोज, मैं ये कह रहा हूँ इधर बैठ जाओ, इधर को बैठ जाओ। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम। डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है बेटा। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं होती हैं। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कौन सी बेटा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। और बेटा डीएनए में डीऑक्सी
राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। अगला पॉइंट बेटा, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार, 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन को ए से प्रेरित करते हैं, कॉमा ग्वानिन को जी से, थाइमीन को टी से, और साइटोसिन होते हैं। साइटोसिन होते हैं। कौन से बेटा? डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन ए और ग्वानिन जी, साइटोसिन, थाइमीन टी और साइटोसिन सी ऐसे सी से प्रदर्शित करते हैं इसे। इन्हें याद करने के लिए मैं आपको ऐसे ही एक कहानी बनाकर बता देता हूं। आपने टीटी का नाम सुना होगा। टीटी जो रेल में टिकट चेक करते हैं, हम उसे कह सकते हैं टीसी, टिकट चेकर। तो एक महिला और एक पुरुष ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब उनमें से एक के पास टिकट नहीं था, तो अचानक टीसी आ गया, टिकट चेक करने वाला। तो उसकी महिला जो महिला थी अपने पति से क्या बोली? एजीटीसी। क्या बोली वो? एजीटीसी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यानी एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन किस में पाए जाते हैं बेटा? डीएनए में, एजीटीसी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमीन टी और साइटोसिन सी होते हैं। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4। अगला, डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलीय होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय होती है। 2 कुंडल आपस में जुड़े होते हैं बेटा, द्विकुंडलीय होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलीय होती है। डबल हेलिक्स होता है डीएनए की संरचना होती है बेटा द्विकुंडलीय। ठीक है, इस संरचना का पता लगाया था डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक ने 1953 में बेटा। 1953 में डीएनए की द्विकुंडलीय जो संरचना बताई थी, वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1962 में। वाटसन एवं क्रिक को उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है बेटा? जब विज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। हर क्षेत्र का पुरस्कार अपना अलग अलग है। जैसे खेल से संबंधित अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। और बाकी आप सामाजिक विषय में या जनरल नॉलेज में पुरस्कार के बारे में और पढ़ेंगे। तो साइंस के विषय में जो पुरस्कार दिया जाता है साइंस खोज, वो है नोबेल पुरस्कार। तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय होती है बेटा। कितने पॉइंट हो गए? 5। इसी प्रकार से हम आपको आरएनए के बारे में अभी पढ़ाएंगे। आरएनए अच्छा, डीएनए का पूरा नाम कितना हो गया बेटा? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है और डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन होते हैं। और डीएनए की संरचना कैसी होती है बेटा? द्विकुंडलीय होती है। ठीक है, तो अब हम दूसरे अनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं बेटा। दूसरा अनुवांशिक पदार्थ जो है हमारा आरएनए। और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ कुछ एक कोशिकीय जीव तथा किस में पाया जाता है बेटा? कुछ वायरसों में पाया जाता है। जबकि डीएनए
डीएनए जो होता है बेटा सभी बहुकोशिकीय जीव तथा एक कोशिकीय जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। तो हम आरएनए के बारे में अब पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, हमने हेडिंग डाल दिया है आरएनए, इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और पॉइंट करके भी लिख लेंगे आरएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा बेटा? राइबोज। जबकि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती थी? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला पॉइंट बेटा, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक, 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, और यूरेसिल को यू से, और साइटोसिन पाया जाता है। कौन से 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं बेटा? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। देखो डीएनए में कौन सा पाया जा रहा था बेटा? डीएनए में पाए जा रहे थे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, मगर थाइमिन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं है जो डीएनए में है, तो वो है थाइमिन। कौन सा है बेटा? थाइमिन। और थाइमिन की जगह कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक आ गया है? यूरेसिल। कौन सा आ गया है? अगला पॉइंट, आरएनए एक कुंडलीय होता है। कैसा होता है बेटा? आरएनए एक कुंडलीय होता है, जबकि डीएनए कैसे था? द्विकुंडलीय। उसकी जो संरचना थी, कितना हेलिक्स था वो? दो कुंडल था। आरएनए एक कुंडलीय होता है। आरएनए एक कुंडलीय होता है बेटा, ठीक है? आरएनए एक कुंडलीय होता है। अगला पॉइंट बेटा, जो आरएनए होता है वो आरएनए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है बेटा। तो ये थे आपके डीएनए और आरएनए। आप यहाँ से 5 अंतर डीएनए आरएनए में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए द्विकुंडलीय होता है, आरएनए एक कुंडलीय होता है। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, और आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप कितने अंतर कर सकते हैं बेटा? 4-5 अंतर कर सकते हैं। हम आपको डीएनए आरएनए की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। डीएनए और आरएनए में अलग अलग क्या क्या अंतर हैं, हम कम से कम आपको 7 से 8 अंतर उस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।